सिस्टर जी। हालेलुया। सलाम सिस्टर जी। सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरीना है। आप कहाँ से आए हो? मैं ठोकर नियाज़बेग से। जी सिस्टर जी, गवाही आपकी। मैं अपनी गवाही ये कैसे दूंगी कि खुदावंद के नाम को जो जलाल मिलता है, गवाही तो कभी भी कोई पुरानी या वो छोटी नहीं होती, बल्कि खुदावंद जो भी काम करता है बहुत बड़े बड़े काम करता है। बेशक। मैं आपको एक कोई 8 साल पुरानी गवाही बताऊंगी जी कि मेरी बेटी कोमल अभी आती है तो फिर उसकी दोबारा मैं गवाही बताऊंगी। जी वो अभी पहुंची नहीं है। मैं उसकी गवाही देना चाहती हूँ कि उसके बेटा पैदा होने वाला था, अभी कोई 15 दिन पहले की मैं उसकी बताऊंगी गवाही कि वो इस तरह हुआ कि अबलीस ने उसके ऊपर एक बहुत बुरा अटैक किया। जी मेरी बेटी अच्छी खासी बैठी है, कपड़े प्रेस कर रही है, तो अचानक उसे दिल में पेन हुई और अचानक उसे इस तरह का हार्ट अटैक उसके ऊपर हैवी हुआ कि वो तड़प रही है, इस तरह उछल उछल पड़ रही है, चारपाई के ऊपर किसी के हाथ में नहीं आ रही, काबू नहीं आ रही, तड़पती जा रही है, ऐसे कि हमारे हाथों से उसकी जान निकलती जा रही है। जी उस वक्त कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे अपने खुदा के ऊपर फक्र था कि मेरा खुदा जो है ना, वो मुर्दों को जिंदा करता है, तो वो इस बेटी को जरूर जिंदगी बख्शेगा। हालेलुया। बेशक मौत हादसा करने वाली है, लेकिन इस मौत को खुदावंद यीशु मसीह दूर करेगा और मेरी बेटी को दोबारा जिंदगी बख्शेगा। तो ऐसा हुआ कि मैं खुदा की खादमा का नंबर मिला रही, लेकिन वो नंबर नहीं मिल रहा। जी उसके बाद जो है कि काफी जगहों पे मेरे घर वाले कहते इधर कॉल करें उधर कॉल करें, गाड़ी आ गई उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, लेकिन वो बच्ची हाथ में नहीं आ रही, इस तरह हाथों से निकलती जा रही। इस वक्त बुरे वक्त के ऊपर जो है ना, एक हमारा हमसाया जो है वो अचानक अपनी गाड़ी लेके आ गया कि इसको फौरन गाड़ी में लुटाएं और ले जाएं कि हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊं तो शायद हो सकता है रास्ते में इसके दम निकल जाएं। जी मुझे जरूरी है कि मैं इसको खुदावंद के हाथ में दूं ताकि इसकी जिंदगी जो है खुदा इसे बख्श दे। जी उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे शौहर मुझे कहते हैं कि खुदा के खादम और भी तो है ना, किसी और को कॉल कर लें। मैंने अपने जो मकामी पास्टर है उनको कॉल की, मैंने उनको कहा कि पास्टर साहब दुआ करें, मेरी बेटी बहुत बीमार है। तो कहते हैं कि बाजी अगर ऐसी बच्ची की कंडीशन है तो आप फौरन हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते, जी आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं। मैंने उनको कहा कि पास्टर साहब आप नहीं जानते कि अबलीस अपना काम करने वाला है, अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेके चली जाऊं तो वो जो इसका इरादा है वो तो पूरा हो जाएगा। तो आप दुआ करें, बस दुआ करें, अगर आप दुआ कर सकते हैं तो मेरी बेटी के लिए दुआ करें। जी वो कहते हैं अच्छा बाजी ठीक है, आप अपनी मर्जी करें। मैंने कहा मेरी मर्जी ये है कि मैं इसको खुदा के हाथ में दूं। और उसी वक्त खुदा की खादमा का मसा कीता पानी और तेल मुझे मिला, मैंने बेटी के ऊपर वो इस्तेमाल किया। जी उसके बाद मैं पूरा मोहल्ला मेरे चारों तरफ खड़ा था, जी। इस तरह लोग खड़े थे कि किसी जैसे कि मेले में खड़े होते हैं या किसी शादी में खड़े होते हैं, मुझे लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं घुटनों के बल हो गई उसकी चारपाई के पास और मैं चीख चीख के यही कह रही थी कि खुदावंद अगर तू जिंदा है तो यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे पहुंच, अपना काम कर, जैसे कि आज तक तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आज भी मुझे ना छोड़ना और जल्दी आके मेरी बेटी की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर। बेशक। और जैसे हमने तेल पानी इस्तेमाल किया और खुदा के आगे चीख रही थी, दुआ कर रही थी कि मेरा यकीन है कि खुदा उस वक्त सुन रहा था जी कि खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। और खुदा की खादमा ने जो मसा करके तेल या पानी दिया होता है वो हमारे लिए वो पानी नहीं होता, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह का वो खून होता है, जो बेशक। कीमती खून उसने हमारी खातर सलीब पर बहाया है। वही खून है जो हम उसको पानी समझ के इस्तेमाल करते हैं और पूरे ईमान पे नहीं उतरते कि ये हमारी जिंदगी में काम करेगा। उसी तेल पानी ने मेरी जिंदगी में ऐसा काम किया कि अचानक तकरीबन 28 मिनट बाद जो है 28 मिनट गुजर गए, उसके बाद मेरी बेटी को सांस आई
और मेरी बेटी कहती कि मामा मुझे थोड़ा सुकून मिला है। हालेलुया। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब आप चाहे तो गाड़ी खड़ी है, इसको बिठाओ तो हॉस्पिटल ले जाओ। जी। और मेरी बेटी बैठ के हॉस्पिटल गई तो कहती मामा अब तो मैं बेहतर हूँ, तो आप मुझे बेशक ना लेके जाते। मैंने कहा नहीं बेटा, आपके शौहर हैं, आपका बाप है, भाई है, वो कहेंगे कि शायद मामा पैसे लगाने के मारे हॉस्पिटल लेके नहीं जा रही। जी। मैंने कहा हमारा जाना भी बनता है, कोई बात नहीं, अब चले जाएं, जो खुदा ने अपना काम करना था वो हो गया है, जी। अब हम चले जाते हैं। हम हॉस्पिटल लेके गए, उसके टेस्ट हुए, चेकअप हुए, सब कुछ हुआ, तो कुछ भी ना उसमें आया। लेकिन खुदा ने जो मौजदा किया था वो खुदा ने कैसे साबित किया कि अब सोचेंगे कि हुआ क्या। रात गुजर गई, मेरी बेटी बहुत अच्छी हंसती खेलती सो गई, और जब सुबह हुई तो खुदा ने वो अपना काम भी दिखाना था कि खुदा ने कैसा काम किया था। एक अजीब काम किया था खुदा ने ना, जी। कि जैसे मैंने बताया कि मेरे गुर्दे जो फेल हो गए, खत्म हो गए, सड़ गए थे, और 5 हॉस्पिटलों से मैं जवाब ले चुकी थी, तो खुदा ने मेरे गुर्दे चेंज कर दिए, तो मैं 18 साल से आज तक जिंदा हूँ। ऐसा ही काम खुदा ने मेरी बेटी की जिंदगी में किया जी। कि ऐसा हुआ कि अचानक सुबह 10 बजे उसको बहुत बुरे तरीके से वॉमिट आई। जी। और यकीन माने कि एक बाल्टी जो है उसके अंदर से ऐसा गंद, ऐसी की ऐसी वॉमिट आई कि जैसे वो दिल गल गया था, जल गया था, फट गया था, वो वॉमिट के जरिए बाहर आया। हालेलुया। और उससे खुदा ने मुझे साबित किया कि खुदा ने उसका दिल भी नया डाल दिया। हालेलुया। और खुदावंत का शुक्र है कि खुदा ही ऐसे काम कर सकता है, ना कि कोई इंसान। कोई ऐसा दिल नहीं डाल सकते डॉक्टर कि जिससे इंसान दोबारा जिंदा हो सके। कोई इंसान ऐसी नस नहीं डाल सकते कि दोबारा वो बहाल हो सके। लेकिन खुदावंत यीशु के पास जो है ना, हर एक चीज ऐसी है कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। तो वो इंसान को मुर्दे में से भी दोबारा जिंदा कर लेता है, और जो जिंदगी का हिस्सा, जो इंसान के जिस्म का हिस्सा खत्म हो चुका है, जो गल गया है, सड़ गया है, जो खत्म हो गया है, उसको दोबारा डाल देता है और इंसान की जिंदगी को और सांसों को दोबारा बहाल कर देता है। यीशु मसीह जो है डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है, उसके पास हर मर्ज का इलाज है, वो सब कुछ करने में कादिर है। वो अपनी खादमा की दुआओं को हमेशा सुनता और सुन के जवाब देता है, और अपनी खादमा के वसीले वो ऐसे अजीब काम करता है। जो भी सुनता है, देखता है, वो जरूर इस इबादत में शिरकत करे और आके अपनी शिफा को हासिल कर सकता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। देखें गाइस, सुना आपने कि सिस्टर ने गवाही दी है कि खुदा ने उनकी जिंदगी में और उनकी बेटी की जिंदगी में कैसा मुआजिजा किया है। देखिए कि अगर हमारा खुदावन जो जिंदा है, अगर वो मुआजिजा जिंदा कर सकता है, तो ये छोटे छोटे काम उनके लिए करना तो बिल्कुल ही आसान बात है। तो जैसे कि ये आप सिस्टर की गवाही सुन रही है, सिस्टर जो है वो इस चर्च की इंतजामिया है। जैसे कि आपने बहुत सारी गवाहियां में इनको देखा है कि ये दूसरे लोगों की गवाहियां लेती हैं, तो ये खुदा के साथ चलती हैं। तो खुदा ने भी इनकी जिंदगी में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मुआवजे किए खुदावंद की खादमा की दुआ के वसीला से। तो अगर कोई यहाँ आना चाहता है, अगर कोई राब्ता करना चाहता है, तो इस चैनल की प्रोफाइल पिक्चर पर हमने माँ जी का नंबर दे रखा है। अगर कोई राब्ता करना चाहता है तो जरूर कर सकता है। अगर कोई आना चाहता है तो हम इस चर्च का आपको नंबर भी दे सकते हैं और एड्रेस भी दे सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर जैसे ही हम नई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी।